मैं फ़ारूक खान, कांग्रेस ज़िला जनरल सेक्रेटरी, तहसील मंजाकोट, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। आप जानते हैं जैसा कि पिछले कल जम्मू कश्मीर पूरे के बीच में भारी बारिश हुई। इस भारी बारिश के बीच में लोगों का भारी नुकसान हुआ, जैसे लोगों के मकान, दुकानें, लोगों के फसल, सब्जियां, फल फ्रूट, और इस तरह से जैसे बड़ी बड़ी स्लाइडिंग हुआ है इस खिता पीर पंचाल के बीच में। और जैसा आप जानते हैं कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सरानू में खासकर वहाँ एक आदमी पानी में बह गया और 3-4 दिन पहले एक बच्चा पानी में बह के उसकी वफ़ात हो गई थी। और जहाँ तक कि कल इतनी भारी बारिश में डीसी राजौरी सरानू में पहुँचे और उनने कोशिश किया कि ये 2 आदमी जो पानी में फंसे हैं दोनों को बचा के बाहर निकाला जाए, लेकिन बदकिस्मती से एक आदमी को बचा पाए और दूसरा पानी में बह के उसकी मौत हो चुकी है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के बीच में लोगों का बहुत बड़ा भारी नुकसान, जानी माली नुकसान हुआ है। ऐसे मैं समझता हूं कि 2014 के बीच में फ्लड आया था तो जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही और बर्बादी हुई थी, और उसके अलावा कल गुजरे हुए दिन जम्मू कश्मीर में 2014 की तर्ज पर बहुत बड़ी भारी बारिश, आंधी तूफान और सैलाबी बारिश हुई, जहां नदियां, नाले, कसियां वगैरह ये सैलाबी अंदाज में बह रहे थे। उस दौरान बहुत बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और भारतीय जनता पार्टी मरकज़ी गवर्नमेंट से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मरकज़ी गवर्नमेंट से आप तवक्को भी क्या रख सकते हैं कि वो कुछ लोगों की जो है नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से 370 उठाया है, हटाने के बाद उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के बीच में रोज़गार की, नौकरियों की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी। 370 हटने के बाद तूफ़ानी बाढ़ें आ रही हैं, कुदरती बाढ़ें आ रही हैं। इससे बचाने में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो नाकाम हो रही है। एलजी गवर्नमेंट भी कहीं हद तक वो नाकाम हो रही है। आज तक बहुत सारे लोगों के कैटल शेड बह गए हैं, बहुत सारे लोगों के कच्चे मकान बह गए हैं इस फ्लड में, और आज भी लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। और बहुत सारे लोगों के घरों में जो अनाज, खाने पीने की चीज़ें थी वो भी गिल्ली हो गई हैं। आज लोगों के घरों में आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है। तो ये चीज़ें एलजी इंतजामिया से क्या अपील करते हैं? लोगों को कोई सहूलत, कोई मुआवजा मिले, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं एलजी इंतज़ामिया से या मरकज़ी सरकार से कि 2014 की तर्ज पे इन लोगों को दोबारा से रिलीफ दी जाए। इन लोगों को कम से कम 6-6 महीने का फ्री राशन दिया जाए। जिन लोगों के पास मकान नहीं है, छत नहीं है, कैटल शेड नहीं है, उनको वो कैटल शेड बना के दिए जाएं। और जिन लोगों के मकान बह गए हैं उनको मकानों के लिए कुछ रिलीफ दी जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो नई आई थी और कांग्रेस की सरकार की नकल करके थोड़ा रिलीफ लोगों को मिला था। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में मरकजी सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी को उस मेजॉरिटी का फ़ायदा लेते हुए जम्मू कश्मीर के बीच में लोगों को का जो रिलीफ का काम है या लोगों को जो राहत सामग्री है ये जंगी पैमाने पर जो है जम्मू कश्मीर के बीच में भेजनी चाहिए। और अगले 3 दिन तक हर आदमी तक जैसे राशन हो गया, पानी हो गया, दवाइयाँ हो गई, जो लोग खुले आसमान के नीचे अपने बीवी बच्चों को लेके रह रहे हैं उनके लिए छत का इंतजाम जो है 2-3 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर स्लाइडिंग की बात की जाए तो कुछ जगहों पे इस तरीके से स्लाइडिंग हुई है कि कुछ लोगों के मकानात, कुछ लोगों की मक्की, कुछ जगहों पे सड़क मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। इस बारे में आप तहसील इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से क्या आपका मैसेज है?
हमारा जैसे बाहरी स्लाइडिंग, ये जो खित्ता पीर पंजाल है या खित्ता चिनाब है, ये पहाड़ी इलाका है और ये जो है स्लाइडिंग जोन है, इनमें हमेशा स्लाइडिंग होती है और इस बार जो है वो भारी स्लाइडिंग हुई है। इसके लिए तमाम डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो R&B है, चाहे PMGYS है, चाहे फ्लड एंड कंट्रोल है, इनको एकदम अलर्ट होके जनता के बीच में आना चाहिए। जहां कहीं क्रेट्स लगाने की जरूरत है, फ्लड एंड कंट्रोल वहां पहुंचना चाहिए। जहां कहीं रोड ब्लॉक है तो वो रोड निकालनी चाहिए। जहां कहीं स्लाइडिंग की वजह से रोड की नालियां बंद हो गई, कसियां बंद हो गई, वो फौरी तौर पर खोली जाएं ताकि लोगों के जो मकान या लोगों की फसलें हैं वो तबाह होने से बचे। स्टॉप करूं? बस ठीक है, बहुत है इतना।